हेलो दोस्तों। कभी कभी हम दूसरों को उनके कपड़े, उनकी शक्ल या उनकी स्थिति देखकर आंक लेते हैं, लेकिन क्या वाकई सच्ची पहचान इतनी ऊपर ऊपर होती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि असली पहचान बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। दिल को छू लेने वाली कहानी। छोटे से गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रवि नाम का एक तेज तर्रार लड़का रहता था। पढ़ाई में होशियार, काम में निपुण, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह लोगों को उनके कपड़े और बाहरी रूप देखकर आंकता था। जो दिखने में अमीर और प्रभावशाली लगता, उसे वह सिर आंखों पर बैठाता, और जो साधारण या गरीब दिखता, उसे नजरअंदाज कर देता। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा, कभी भी किसी को उसके पहनावे से मत आंकना। असली पहचान दिल और कर्म से होती है, चेहरे से नहीं। लेकिन रवि हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन धूप से तपते हुए गांव के रास्तों पर चलते हुए रवि की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े फटे थे और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रवि के मन में झिझक हुई। इतना साधारण इंसान, क्या इससे पानी देना भी चाहिए? लेकिन फिर किसी भीतर की आवाज ने उसे रोका और उसने पानी थमा दिया। पानी पीकर बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से मत करना। रवि हंसा। तुम जैसे बूढ़े आदमी मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहे हो। बूढ़ा बस रहस्यमयी मुस्कान के साथ चुप रहा। दिन बीते। गांव में बड़ी हलचल मची। राजा ने ऐलान किया था, जो मेरी कठिन पहेली का सही उत्तर देगा, उसे सोने के सिक्के और राज दरबार में स्थान मिलेगा। रवि का सीना गर्व से फूल गया। अब सबको दिखा दूंगा कि असली समझ किस में है। महल में भीड़ उमड़ी। राजा ने गूंजती आवाज में पहेली सुनाई। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है? लोगों ने जवाब दिए, सोना, खाना, पानी, प्रेम, भोजन। लेकिन राजा बार बार सिर हिलाते रहे। रवि भी उलझन में पड़ गया। सभी चेहरे चिंता से भरे थे। तभी सबके आश्चर्य के बीच वही साधारण बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। लोग उसे देखकर हंसे। ये फटे हाल क्या हल निकालेगा? लेकिन बूढ़ा बिना हिचक के राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, जवाब है ज्ञान। ज्ञान जब बांटा जाता है तो यह घटता नहीं, बढ़ता है। महल में सन्नाटा छा गया। फिर राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने हाथ उठाकर घोषणा की, यह उत्तर बिल्कुल सही है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रवि का सिर शर्म से झुक गया। जिसे वह तुच्छ समझ बैठा था, वही आज ज्ञान का दीपक बनकर सबके बीच चमक रहा था। राजा ने बूढ़े से कहा, मांगो वृद्ध, जो चाहे वह मिलेगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, महाराज, बस यही चाहता हूँ कि लोग दूसरों को उनके कर्म और ज्ञान से पहचाने, कपड़े या रूप से नहीं। रवि दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। कांपती आवाज में बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपको बिना जाने ही परख लिया था। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बेटा, सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम समय रहते अपनी भूल स्वीकार करें और उससे सीखें। बस आगे से याद रखना, असली पहचान दिल और कर्म से होती है, बाहरी आवरण से नहीं। उस दिन के बाद रवि बदल गया। अब वह हर किसी को दिल से सम्मान देता, उनकी बातों को सुनता और उनके कार्यों से उनकी पहचान करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि असली सुंदरता, असली मूल्य हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे ज्ञान में छुपा होता है, न कि हमारे कपड़ों या बाहरी दिखावे में। हर इंसान में कोई न कोई अनमोल गुण छिपा होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दिल से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।